हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में अपने पास दो सीरीज ना होकर तीन सीरीज दी हुई है। तीन सीरीज दी हुई है और इन तीन सीरीज के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए ए बी सी ये तीन सीरीज हैं, ए बी सी तीन सीरीज हैं, तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा निकालना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक जो स्पेशल आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आपको डायरेक्ट रैंक दे रखी है, मतलब आपको रैंक देने की जरूरत नहीं है। जो 1 नंबर है उसको 1 दे रखा है, जो 2 है 2 दे रखा है। मतलब आपके पास कोई सीरीज थी, उसने पहले से ही उनको रैंकिंग दे रखी है, ठीक है। तो आपको रैंक करने की जरूरत नहीं है, मतलब R1 R2 R3, R1 R2 R3 ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा जैसे मेरे को ए और बी के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो रो निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया ए और बी के बीच में 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन डी यहाँ पर क्या होगा, यदि ए की रैंक जो है वो R1 है और बी की रैंक यदि R2 है तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, R1 माइनस R2 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि अपन B और C की बात करते हैं तो रो B और C के बीच में रिलेशन निकलेगा। फॉर्मूला वही रहेगा 6 समीशन डी स्क्वायर, आप कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल d होगा, रैंक B को क्या दे रखी है, R2 दे रखी है, C को क्या दे रखी है, R2 दे रखी है। तो यहाँ पर D क्या होगा आपके पास, इस D को भी मैं ऐसे कर देती हूँ D1, ये D2 कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। D1 D2 D3 कर देते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि सब कुछ साथ में ही निकालना है। तो D2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, R2 माइनस R3 हो जाएगा। कैसे होगा, सेकंड रैंक निकालनी है B और C के बीच में, और B की रैंक को अपन ने R2 नाम दिया है और C की रैंक को अपन ने R3 नाम दिया है, तो R2 माइनस R3 करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है, रैंक निकालनी है C और A के बीच में 1 माइनस 6 समीशन D3 का स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर D3 क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ किसकी है अपने पास, C की रैंक। C की रैंक कितनी है, R3, A की रैंक कितनी है, R1, तो क्या हो जाएगा R3 माइनस R1, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए फॉर्मूला। हमने रैंक्स लिख ली हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, D1 निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं और D3 निकाल लेते हैं। साथ ही साथ उनके स्क्वायर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए, उनके स्क्वायर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन D1 निकालते हैं। D1 क्या है, R1 माइनस R2 है। D1 क्या है, R1 माइनस R2 है। साथ ही साथ माइनस करते जाइए, 1 में से 3 माइनस किया -2 आता है। 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 हो जाएगा। 5 माइनस 8 -3, देन 10 माइनस 4 6, देन -4, 2 और 10 में सब्ट्रैक्ट करिए -8, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 8, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 1 -1। और आप देख लीजिए ना, समीशन D1 की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए, और यदि 0 आती है तो आपने सही किया है। करके देख लीजिए, देखो जो नेगेटिव संख्या है उनको अलग प्लस कर लीजिए। देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया 13, 14 15 16 17 18, यानी कि माइनस के 18, अब प्लस के 18 आने चाहिए। तो देखो 6 7 8 9, ठीक है। और कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, आ गया प्लस के 18। देखो 8 8 9 10, ये 11, ठीक है, और 6 17 और ये 18, ये अपने पास प्लस के 18 आ गए हैं और ये भी 0 हो गया है, ठीक है।
D2 निकालिए, D2 क्या होगा आपका R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। तो अपन करिए सब्ट्रैक्ट इसको, R2 माइनस R3 को। 3 माइनस 6 कितना होगा, -3। 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -3। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 1। 8 माइनस 9 ये हो गया -1। 4 -8 -4 ये प्लस के 6, ठीक है। साथ के साथ करती जाइए, 10 2 इसको अपन करेंगे तो 8, ये -1, ये -9, ठीक है। ये अपने पास आया 1 और ये अपने पास आया 2, ठीक है। इनको भी आप कर लीजिए। समीशन D2 की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आपने सही किया, देखो 9 और 1 10, ठीक है। और ये 14, ये 15, 16, 17, 18, ये भी माइनस के 18 आया है और ये प्लस के 18 आना चाहिए। तो 8 9 10 11 और ये हो गया 6 17 18, ये भी प्लस के 18 आ गए, ठीक है। तो ये आपका 0 आ गया है, इसका मतलब ये भी सही है। तो D3 पे आइए, D3 R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, ठीक है। तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 माइनस 1 5। इसी तरीके से 4 माइनस 6 कितना आया, -2। 9 माइनस 5 कितना आया आपके पास, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। 8 माइनस 10 ये हो गया -2, ये हो गया 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1, ये हुआ अपने पास 1। 5 माइनस 7 कितना आया अपने पास, -2 और 7 माइनस 1 8 माइनस 1, ठीक है। करके देखिए इसको। समीशन D3 भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, माइनस और प्लस की संख्याओं को प्लस करना, ठीक है। साथ ही साथ अपन D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर और D3 स्क्वायर भी निकाल लेते हैं फॉर्मूले में। तो D1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 4 1 ये 9, इसका स्क्वायर करती जाइए इस लाइन का, ठीक है। 36 4 4 जो 16, 8 8 जो 64, ठीक है। देन अपना कितना आ जाएगा 4, फिर ये अपने पास 64, ये 1 और इसका आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। इसका आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल कितना आएगा आपके पास, 200। टोटल कितना आएगा, 200। इसी तरीके से D2 का स्क्वायर कीजिए, 9 1 1 16 36 64 1 81 1 और 4। और इसका आपको क्या करना है, टोटल करना है। और टोटल करने पर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 214। इसी तरीके से D3 का स्क्वायर कीजिए, 25 4, ठीक है। 16 4 4 0 1 1 4 1। बहुत ही इजी है ये सब करना। ये हो गया अपने पास इसका टोटल 60। अब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपके पास जो फॉर्मूला था, जो अपन ने फॉर्मूले लिखे थे, जैसे ए और बी के बीच में आप रैंक निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 6 समीशन D1 स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 6 समीशन D1 स्क्वायर कितना है आपके पास, दिस इज द समीशन D1 स्क्वायर, दिस इज द समीशन D2 स्क्वायर और दिस इज द समीशन D3 स्क्वायर, ठीक है। तो D1 का स्क्वायर कितना है आपके पास, 200 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर 1। तो n की वैल्यू यहाँ पर अपने पास है 10, काउंट कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 अपने पास लास्ट रैंक भी है, तो उससे भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1200 और ये हुआ 99 मल्टीप्लाई बाय 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 120 अपॉन 99। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ध्यान रखना, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है इसकी रेंज जो होगी वो -1 से जो होती है वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। तो जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देन रो अपने पास ए बी हो चुका है, ठीक है।
तो अपन अब BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन D2 स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मैंने सारे फॉर्मूले आगे एक बार लिख दिए थे, ठीक है। 1 माइनस 6 समीशन D2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है 214, ठीक है। और ये अपने पास 990 हो गई, क्योंकि 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 वही n की वैल्यू 10 है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देन रो CA 1 माइनस 6 समीशन D3 का स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ 1 माइनस 6 D3 के स्क्वायर की जो भी वैल्यू होती है अपने पास, ठीक है, वो आपको यहाँ पर रखनी है। तो D3 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60 और ये अपने पास 90, ठीक है। वैल्यू पुट करो और रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में रिजल्ट लिखना है। जो भी वैल्यू आती है रो AB की, रो BC की और रो CA की, ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि इनका रिजल्ट आपके पास सॉल्व बुकिंग का क्या आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।